हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करने वाले नए चैप्टर जो कि इन्वायरमेंट का है या पर्यावरण का है। और आज हम देखने वाले हैं पारिस्थितिकी तंत्र के फंक्शन या उसके कार्य है वो क्या होते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जो कार्य हैं वो बहुत ब्रॉड होते हैं, वास्ट होते हैं और बहुत डायनेमिक होते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि एनर्जी का फ्लो होना, न्यूट्रेंट का साइकिल, कैसे एक जीव से दूसरे जीव को कैसे न्यूट्रिशन मिल सकता है, कैसे पोषण मिल सकता है। और इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे पर्यावरण में चेंज आएगा, जीव कैसे उस तरह से अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल सकता है। तो आगे देखते हैं क्या है एनर्जी का फ्लो। एनर्जी बेसिक फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल होती है सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। एनर्जी का फ्लो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ होता है और ये यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में होगा। अलग अलग ट्रॉपिक लेवल को जैसे जैसे आप देखते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा कि कैसे अलग अलग जीव एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एनर्जी फ्लो होती है इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र में। अब देखते हैं ट्रॉपिक लेवल ऑफ इंटरेक्शन क्या क्या होता है। ट्रॉपिक लेवल ऑफ इंटरेक्शन इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने मेंबर्स है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के जो कनेक्ट है उनके न्यूट्रिशनल नीड के लिए दूसरे जीवों पर। तो पहले होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ऐसे जीव जो खुद का स्वयं ही खाना भोजन बनाते हैं उसे कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और वो केवल होते हैं ग्रीन प्लांट्स, कुछ बैक्टीरिया और जो एल्गी होती है ग्रीन, वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन खुद ही करते हैं और खुद ही फूड बनाते हैं। सेकंड होते हैं हेटरोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ्स मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स जो ग्रीन प्लांट पे डिपेंड होते हैं। अब थर्ड जो हम देखेंगे वो है हेटरोट्रॉफ्स। ये भी कार्निवोर्स होते हैं, मतलब जिनके हम मांसाहारी जीव कहते हैं। इनको सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है। ये जो हर्बीवोर्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। फिर आते हैं फिर से हेटरोट्रॉफ्स। ये सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, ये टर्शरी कंज्यूमर होते हैं सॉरी। और ये भी कार्निवोर्स होते हैं। ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पे डिपेंड करेंगे। फिर आते हैं फिर से फिफ्थ लेवल पे हेटरोट्रॉफ्स। ये टॉप कार्निवोर्स रहते हैं। ये क्वाटरनरी कंज्यूमर इनको हम कहते हैं, जैसे कि लायंस एक्सेट्रा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि एनर्जी का फ्लो ट्रॉपिक लेवल में प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ होता है अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे। तो ये एनर्जी का फ्लो लोअर प्रोड्यूसर से हायर हर्बीवोर्स या कार्निवोर्स तक जाता है। और ये जो फ्लो है कभी भी रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होगा, मतलब कार्निवोर्स से न्यूट्रिशन कभी भी हर्बीवोर्स को नहीं मिलेगा। और हमेशा जैसे जैसे न्यूट्रिएंट का ट्रांसफ़र होते जाएगा, एनर्जी का ट्रांसफ़र होते जाएगा, लॉस ऑफ एनर्जी होगा। और हमेशा जो एनर्जी है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जब जाएगी तो एनर्जी हमेशा डिक्रीज़ होगी, लॉस ऑफ एनर्जी होगी। पहले वाले जो ट्रॉपिक लेवल पे जितनी एनर्जी थी उससे सेकेंड वाला जो ट्रॉपिक लेवल होगा उसमें हमेशा एनर्जी कम होगी। इसका मतलब ये कि अगर हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स की तरफ एनर्जी का फ्लो हो रहा है तो हर्बीवोर्स में जितनी भी एनर्जी न्यूट्रिशन में थी, न्यूट्रेंट में थी, उतना जो ट्रांसफ़र हुआ है वो नेक्स्ट लेवल पे नहीं रहेगा। एज ए रिज़ल्ट 4 या 5 ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं और कभी कभार ही ऐसा होता है कि सिक्स्थ ट्रॉपिक लेवल आ पाए, क्योंकि बहुत ही कम एनर्जी बची रहती है जो कि किसी ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट कर सकती है। ट्रॉपिक लेवल को नंबर किया गया है अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ फ्रॉम द सोर्स ऑफ फूड एनर्जी दैट इज़ द प्रोड्यूसर। मतलब अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स पे जो फूड और एनर्जी है उसके हिसाब से डिवाइड होते जाते हैं। तो उसके हिसाब से हमने अलग अलग ट्रॉपिक लेवल जैसे वो इंटरेक्ट करते हैं उसके हिसाब से हमने ट्रॉपिक लेवल्स को बांटा है। पहला होता है फूड चेन, फिर होता है फूड वेब एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको डिटेल में देखेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं फूड चेन।
कोई भी जीव या ऑर्गेनिज्म किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम में एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। रिलेटेड कैसे होते हैं? फीडिंग मैकेनिज्म के थ्रू और ट्रॉपिक लेवल्स के थ्रू। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का फूड बन जाता है। ऐसे ही सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड ऑन वन अदर, एक दूसरे के ऊपर फीड करते रहते हैं। और इसी तरह से हमारा क्या बनता है? फूड चेन। फूड चेन प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है और टॉप कार्निवर्स में जाके ख़त्म होता है। द सीक्वेंस ऑफ ईटन एंड बीइंग ईटन प्रोड्यूसेस ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। मतलब खाना और दूसरे के द्वारा खाया जाना, ये ही सीक्वेंस ऑफ फूड जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है वो बताता है। इसी को हम कहते हैं फूड चेन। ये जो लाइन है आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। द सीक्वेंस ऑफ ईटन एंड बीइंग ईटन प्रोड्यूसर्स ट्रांसफ़र ऑफ फूड एनर्जी इज कॉल्ड फूड चेन। तो प्लांट क्या करेंगे? सोलार एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब जो हमारे जो वनस्पति है या जो प्लांट्स है वो जो सूर्य की ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस के थ्रू? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। स्मॉल हर्बीवोर्स रहते हैं, वो कंज्यूम करते हैं प्लांट मैटर और उसको कन्वर्ट करते हैं एनिमल मैटर में। और ये हर्बीवोर्स ही किसके द्वारा कंज्यूम कर लिए जाएंगे? तो लार्ज कार्निवोर्स के द्वारा। अब देखते हैं अलग अलग फूड चेन्स क्या होते हैं। पहला हो गया ग्रेजिंग फूड चेन्स। ग्रेजिंग मतलब ऐसे जो कि मतलब घास वगैरह पे डिपेंडेंट होती हैं जो भी जीव, उनको कहेंगे ग्रेजिंग फूड चेन। ऐसे कंज्यूमर जो फूड चेन की शुरुआत करेंगे, प्लांट्स और प्लांट पार्ट जो होगा वो उनका फूड होगा, जैसे कि ग्रेजिंग फूड चेन हम इसको कहते हैं। फूड चेन बिगिन होगी ग्रीन प्लांट से जो कि बेस है, और प्राइमरी कंज्यूमर कौन होंगे इनके? तो हर्बीवोर्स। जैसे कि डायग्राम में देखें, पहले सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर में कौन आएंगे? प्लांट या फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर कौन होंगे? तो कैटरपिलर और जू प्लैंक्टन्स। कैटरपिलर जो है प्लांट को खाएगा, जू प्लैंक्टन्स जो फाइटोप्लैंक्टन्स को खाएंगे। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर है लिजार्ड या फिश। फिर देखिए टर्शरी जो कंज्यूमर क्या होगा? स्नेक और पेलिकन। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, अगर कोई टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसमें क्या होगी? ग्रास, उसको कौन खाएगा? तो कैटरपिलर। और कैटरपिलर को कौन खाएगा? तो लिजार्ड, और लिजार्ड इज बीइंग ईटन बाय द स्नेक। एक्वेटिक इकोसिस्टम का जो एग्जांपल है वो लेते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स जो कि पानी में होते हैं, ये होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। और इनको कौन खाते हैं? तो जू प्लैंक्टन्स, और जू प्लैंक्टन्स को फिशेस खाती है, और फिशेस आर इटन बाय द पेलिकन्स। तो इस तरीके से एक्वेटिक इकोसिस्टम या पानी में जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसको हमने देखा। सेकंड होता है डेट्रीटस फूड चेन। ये स्टार्ट होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर से और डिकेइंग एनिमल से। डेड ऑर्गेनिक मैटर्स या जो एनिमल और प्लांट्स की जो रेसिडुअल बॉडीज़ है उसको कंज्यूम करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और बाद में जो डेट्रिटस है वो उनके ऊपर फीड करेंगे, जिसको कहते हैं डेट्रीवोरस या डिकम्पोजर्स टू अदर प्रेडेटर्स। जैसे कि मान लीजिए लीटर होता है, उसको कौन खाएगा? अर्थवर्म। अर्थवर्म को कौन खाएगा? तो चिकन। चिकन को खाएगा हॉक। तो इसी को कहते हैं हम डेट्रीवर्स फूड चेन। इन्हीं दोनों फूड चेन जो कि हमने देखा, ग्रासलैंड फूड चेन एंड डेट्रिटस फूड चेन, इन दोनों का बीच का डिफरेंस ही सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जो फर्स्ट लेवल के कंज्यूमर्स को अलग लेवल के कंज्यूमर से जोड़ेंगे। ग्रेजिंग फूड चेन प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हुआ लिविंग प्लांट का जो बायोमास है, वाइल डेट्रिटस फूड चेन में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा? ऑर्गेनिक मैटर होगा। तो दो फूड चेन एक दूसरे से लिंक्ड है। इनिशियल एनर्जी सोर्स डेट्रीवर्स के लिए वेस्ट मटेरियल था, और डेड ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से मिल रहा है? तो ग्रेजिंग
फूड चेन से। इसी तरीके से दोनों जो फूड चेन हुई वो एक दूसरे से रिलेटेड हुई। थैंक यू।